सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग एक बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। बट मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, सब ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर है तो मैं ये 2 दिन आराम करूंगा या करूंगी, लेकिन ये गलत सोच है। अब जब हम एग्जाम दे ही रहे हैं तो वाई नॉट स्कोर इन दिस सब्जेक्ट रादर देन जस्ट पासिंग, राइट। मैं मानता हूँ ये थियरी सब्जेक्ट है, बट ये उतना भी बोलोगे आप कि 1 दिन में या 6 घंटे में 5 घंटे में पढ़ लोगे, उतना भी इजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। रियल लाइफ में आप इसको यूज करोगे आगे जाके, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई भी SaaS कंपनी ज्वाइन करोगे या एक MNC ज्वाइन करोगे, तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पे भी सुनने, देखने और करने को मिलेंगे। सो अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ ले, ज्यादा टाइम इसमें डालना नहीं है, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं कि कौन से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है वो बता दूं, ताकि आप जो भी लिख के हो आपको उसके पूरे के पूरे मार्क्स मिले, प्रॉपर डायग्राम्स, न्यूमेरिकल, सब चीजें। एंड देन फाइनली एक स्टडी प्लान भी आपको मैं दे दूं कि आपको कौन सा मॉड्यूल पहले करना है, कौन सा बाद में। तो ये सारी चीजें मिला के आप इस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकोगे। तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थोड़े मार्क्स की गुंजाइश कम है, वहां पे इसके वजह से आपका जो पॉइंटर है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो सिंपल सा जस्ट फॉलो करना है आपको ये वीडियो पूरे एंड तक। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर 1, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। सो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्रायोरिटी 2 बिल्कुल नहीं करना है, हमको पहले प्रायोरिटी 1 करना है एंड देन फिर थोड़ा टाइम बचे तो प्रायोरिटी 2 करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब करना है। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, कोहेजन कपलिंग, सिंपल सा थियरी वो कर लेना है, उसके टाइप्स और कंपेयर कर लेना है उनको, ठीक है। तो अगर आप इसको इंडिविजुअल पढ़ोगे तो आपके लिए डिफरेंस बिटवीन पढ़ना इजी है, और अगर पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ लोगे तो इंडिविजुअल लिख सकते हो 10-10 पॉइंट। ओके, फिर अजाइल एंड वाटरफॉल मॉडल का आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। तो जब भी कोई भी आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हो तो उससे फायदा ये हो जाता है कि अगर उसका इंडिविजुअल आपको थियरी पूछा तो भी आप लिख के आ सकते हो। फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज बतानी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और CMM मॉडल बताना है विद अ नीट डायग्राम। तो ये डायग्राम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत अपन बना के नहीं आ सकते हैं, ठीक है। फिर प्रायोरिटी B के क्वेश्चंस कौन से एक बार देख लेते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम अजाइल में क्या करते हैं, क्या होता है वो बताना है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग बताना है, और एज अ होल व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आप एकदम शुरुआत में जब ये बुक खोलोगे तो ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये पढ़ लिया, मॉड्यूल नंबर 1 डन। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको ऐसा अपन को स्टार देना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताना है। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना ना, तो सबसे पहले ना SRS बनाना सीख लो, क्योंकि SRS के ही ये सब है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल क्या होते हैं। तो एक बार आपको SRS बनाना आ गया तो आपको ये भी बनाना आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी जिससे आप इस बंडल पे आओगे। तो इसमें अगर आप देखो तो ML, DVA, CSS, SCPM और DC, ये सारे सब्जेक्ट्स जो SEM6 AIML के हैं, ये सब आपको एक ही बंडल के अंदर मिल जाते हैं। और जब आप इसका कंटेंट देखोगे तो इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ उसके सॉल्यूशंस, मतलब नोट्स, प्लस उसके ही वीडियो लेक्चर्स, जहाँ पे जैसे अभी ये SRS डॉक्यूमेंट है, तो इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी आपको सिस्टम दिया जाए, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोई भी सिस्टम, आपको एक ढांचा, एक टेम्पलेट दिया जाएगा, उसमें से वैल्यूज भरना है। उतना इजी आपके लिए वो वीडियो बनाया हुआ है 10 मिनट के अंदर। तो आपको सिर्फ वीडियो रेफर करना है। नोट्स में जितने भी आज तक पूछे गए हैं वो सारे सिस्टम्स कवर्ड है, ताकि आपको खुद का दिमाग वहां भी ना लगाना पड़े। सिंपल सा कौन से फॉर्मेट में लिखना है जिससे आपको मैक्सिमाइज मार्क्स मिलेगा, ये चीज आपको ChatGPT भी बना के दे देगा, लेकिन एग्जाम में एक्चुअल में लिखना क्या है और कैसे लिखना है वो आपको ChatGPT नहीं बता पाएगा। वो एक ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर देगा, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे या रट के जाना पड़ेगा, राइट। सो सिंपल सा अगर आप ये कोर्स खरीदोगे तो आपके सारे इसमें सब्जेक्ट्स, जो 5 के 5 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो SRS डॉक्यूमेंट बना लिया, और ये 3-4 टाइप के सिस्टम्स इसमें हमेशा पूछे जाते हैं। उसी तरह कोकोमो मॉडल फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, इसका आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। कोकोमो का एक सिनारियो दिया होगा और फिर बोला होगा इसका कॉस्ट एस्टिमेट करो यूजिंग कोकोमो, ठीक है। ये पूछा जाता है 10 मार्क्स के लिए, ये भी उसमें कवर्ड है नोट्स में, आपको सिर्फ रेफर करना है। प्रायोरिटी B में क्या आ जाएगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करता है वो, और फिर SRS और भी, मतलब इसमें
मतलब हॉस्पिटल, रेलवे, यूनिवर्सिटी तो पढ़ लिया, और भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। टॉप 3 यही है, बट इसके अलावा भी कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो ये इसलिए दिया हुआ है प्लेस होल्डर जैसा कि 3-4 और कर लेना, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल 2 हो गया। फिर आ जाता है डिज़ाइन इंजीनियरिंग। क्या अब जब सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं वो पढ़ना है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन स्टाइल्स कौन सी है। गोल्डन रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ना है। और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो ये सब आपके इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, एक ही बार पढ़ने बैठोगे सब डन हो जाएगा मॉड्यूल नंबर 3। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिस्क बताना है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। और एक रिस्क टेबल बनाना है फॉर अ गिवन स्टेज के स्टडी। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि उन लोग बोलेंगे कि एक ई कॉमर्स का आपका साइट है, तो इसका कोई भी एक रिस्क पकड़ो और उसका रिस्क टेबल बनाओ। तो रिस्क टेबल कैसा होगा कि उसमें हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले कि रिस्क क्या है, ठीक है, और उसका मिटिगेशन प्लान क्या है, फलाना ढिमकाना वैसा। तो एक एग्जांपल लेते, जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स का बना रहे हो, जैसे पूछा गया था लास्ट पेपर्स में, ई कॉमर्स का बना रहे हो तो उसमें मैं बोलूँगा कि जैसे सेल का दिन है, उस दिन बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, ये एक रिस्क है ना, बहुत सारा ट्रैफिक आ जाए तो साइट ही क्रैश हो जाएगी, रिस्क है, वैलिड रिस्क है, आपने देखा भी होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे। तब इसका मिटिगेशन प्लान क्या है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप इसको कैसे मिटिगेट करोगे मतलब कैसे इससे बचोगे। तो उसका आंसर है जैसे ऑटो स्केलिंग उसका एक स्ट्रैटेजी है, राइट। उसी तरह आपका जो सर्वर का लोड बैलेंसिंग है वो एक स्ट्रैटेजी हो गया। तो बस, तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअल में टेक्निकल नॉलेज आपका देखते हैं वो लोग। तो आप अगर कुछ भी अनशंट लिख के आओगे कि उसका CSS ब्रोकन था तो उसको फिक्स कैसे करना है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप बड़े बड़े शब्द लिख के आओगे, बड़ी बड़ी चीज़ें लिख के आओगे तो ही मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ये अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी सब नोट्स में कवर्ड है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब रिस्क टेबल वगैरह सब कवर्ड है उसमें, तो देख लेना। फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सिंपल थियरी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट पूछा जाएगा विद एन एग्जाम्पल। तो अब इसमें कैसा है, जैसे वही ई कॉमर्स का एग्जाम्पल लेंगे इसका, कि उसमें कार्ट का फीचर, प्रोफाइल का फीचर पहले से, अब अपने को विश लिस्ट का फीचर डालने बोला हमारे बॉस ने, तो अब सब ब्रेक भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट को फॉलो करके V1 से V2 कैसे जाना है वो प्लान करेंगे, जिसमें V2 में हम विश लिस्ट का फीचर डालेंगे। तो उसका पूरा प्रोसेस आपको उस एग्जाम्पल से बताना है, ये भी कवर्ड है नोट्स में, तो वो आपको सिर्फ उधर से रेफर करना है। फिर आ जाता है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू एंड FTR एंड वॉक थ्रू, ये आपको इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। तो मॉड्यूल नंबर 4 आपका डन हो जाएगा। फिर आता है मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो इसमें वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पढ़ना है, सिस्टम टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्या फ़र्क होता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एज अ होल क्या होता है, उसमें क्या क्या टेस्टिंग क्यों करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैसे अश्योर की जाती है एंड क्वालिटी फैक्टर्स कौन से होते हैं वो आपको बताना है। एंड देन फिर रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग। अब बहुत सारे बच्चे इन दोनों को सेम समझते हैं, जबकि वो है नहीं, कि रिवर्स और री दोनों को अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका भी वीडियो नोट सब अवेलेबल है उसी कोर्स में, सिंपल सा रेफर कर लो जाके। मॉड्यूल 5 डन। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग। सो इसमें CPM एंड PERT, ये जो आपको है शॉर्ट नोट पूछा जाता है, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर आपको AON डायग्राम पूछा जाएगा, जिसमें आपको यही वापस क्रिटिकल पाथ बनाना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे होगा वो बताना है। तो बेसिकली ये सब क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है कोई, सो उसमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आप कैसे कवर कर सकते हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें मतलब मैक्सिमम फीचर्स कैसे कवर कर सकते हो वो बताना होता है। तो ये सब उसी के लिए यूज़ होता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब नॉलेज बेस होता है बेसिकली, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बुक ऑफ नॉलेज जैसा। सो उसमें सारी चीज़ें होती हैं आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। और फिर ये वही व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वो सारी चीज़ें जिसको W5HH प्रिंसिपल बोला जाता है, वो आपको पढ़ लेना है विद एन एग्जाम्पल। और एक चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी बी में आती है वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, क्या होता है, कैसे हम काम को डिवाइड करते हैं वो चीज़, ठीक है। सो इससे अपने को ये समझ में आ गया मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक पढ़ना क्या क्या है। मैंने आपको रिसोर्स भी बता दिया कि सिंपल सा आपको कोर्स खरीदना है, उसमें 5 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स नोट्स सब कवर हो रहा है, राइट। सब आ जाते हैं फाइनल चीज़ पे, जो कि अपना स्टडी प्लान,
कि अब हम ये स्टडी प्लान से शुरुआत करेंगे। यहाँ से पहला मॉड्यूल उठाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस उठाएंगे, उसको हम कोर्स में जाएंगे, उसके वीडियोस देखेंगे, नोट से पढ़ेंगे, डन। ये 4 चीज अपन फॉलो करेंगे, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल 1 से शुरू करना है, 1, 2 एंड 5, ठीक है भाई। देख लेते हैं क्या है 1 to 5। तो 1 में आपको प्रायोरिटी 1 करना है, प्रायोरिटी बी जब आपके सारे हो जाए उसके बाद उसी फैशन में जैसे 1 to 5 के प्रायोरिटी बी आपको करने हैं। फिर प्रायोरिटी 2 मॉड्यूल 2 का प्रायोरिटी 1 करना है, फिर सब स्किप करके सीधा मॉड्यूल 5 का थियोरी निपटा लेना है। वंस दैट इज डन, 4, 6 और 3, तो आप आ जाओगे सीधा 4 पे जिसमें ये पढ़ लोगे, फिर आप जाओगे 6 में जिसमें आप ये पढ़ लोगे सारी चीज़ें, एंड देन फिर फाइनली आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग पे जाओगे। क्योंकि ये वाला चीज़ कैसा है, थोड़ा ये डेवलपर्स जो भी हमारे होते हैं उनके थोड़ा दिमाग के बाहर जाता है ये चीज़, राइट। तो इसलिए आप इसको लास्ट में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा थियरी है, तो आप जाके थोड़ा रट्टा मार के इसको लिख के आ सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। ये सिर्फ क्या बोलोगे, एक फैक्चुअल नॉलेज है, सिर्फ आपको उसको पढ़नी है कि भाई प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, कैसा बनाना है, क्यों बनाना है, वो सारी गोल्डन रूल्स क्या है, वो सारी चीज़ें। तो यही स्टडी प्लान अपने को फॉलो करना है, मॉड्यूल 1 to 5, देन 4, 6, 3, इसी प्रायोरिटी में अपने को हाईएस्ट टू लोएस्ट हर मॉड्यूल कवर करना है। सो यही था अपना वीडियो ACPM के ऊपर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कोर्स की, आपको उसको चेकआउट करना चाहिए एंड वहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। व्हाट्सएप कम्युनिटी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लेसमेंट रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, और वो कंप्लीटली फ्री है कम्युनिटी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।